देख लीजिए दोस्तों, ये लाभ हानि का दोस्तों पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें भी बता दूंगा और क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, लाभ हानि में कुछ वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं उनके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी। मैथ के जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम वहाँ सीपी लिखेंगे, ना कि क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य दोस्तों हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम लगेगा। मैथ के क्वेश्चन को जितना जल्दी करेंगे उतना टाइम बचत होगा और उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य यानी कि क्या होता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है दोस्तों विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, उसे हम क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु को जब खरीद लिए फिर उसको हम बेचेंगे जिस मूल्य पे, कुछ बढ़ा के बेचेंगे या कुछ घटा के, तो वो जो मूल्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। उसे हम मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। एसपी क्यों लिखे, सेलिंग का एस और प्राइस का पी, ऊपर ही कॉस्ट का सी और प्राइस का पी, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं। और एक चीज होता है क्या, कोई वस्तु खरीद लिए और फिर बेच दिए तो क्या होगा, हमें ज्यादा मूल्य पे बेच दिए तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। लाभ को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को हम पी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि प्रॉफिट का पहला अक्षर पी। और कभी किसी वस्तु को खरीद लिए और फिर उसको हम क्या किए, बेच दिए कम मूल्य पे, तो हमें क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगी। तो हानि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस बोलते हैं। तो लॉस को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यल से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि एल, यानी लॉस का पहला अक्षर एल है, उससे ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, लाभ कब होता है, लाभ कब होगा ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य छोटा होगा, यानी कि अब अभी नीचे मैं आपको बता देता हूं, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब हानि दोस्तों कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाए तो आपका क्या होने लगेगा, हानि होने लगेगी। नीचे आप समझिए दोस्तों, ये आपका सीपी है। अभी मैं आपको सीपी मतलब बताया क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। अब दूसरा क्या है आपका, एसपी है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, जिसपे किसी वस्तु को बेचा जाता है वो मूल्य को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो आइए नीचे और समझिए। देखिए कोई वस्तु है, हम उसे क्या किए, क्रय मूल्य यानी सीपी है, 100 रुपए में खरीदे और फिर हम क्या किए दोस्तों, 120 रुपए में क्या किए, बेच दिए। जब 100 रुपए में दोस्तों खरीदे, आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचते चलेंगे, मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे। जब मान लीजिए दोस्तों, आप मार्केट में गए, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद लिए, अब फिर घर ले आके उसे किसी से बेच दिए, कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो आपको क्या हुआ इसमें दोस्तों, आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। ये चीज समझ लीजिए, एकदम बेसिक चीज से बता रहा हूं, आपको कहीं पे भी दोस्तों डाउट नहीं कर होना है। देखिए अब दूसरा स्टेप देखिए, किसी वस्तु को दोस्तों आपने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा और क्या किया, फिर से 100 रुपए में ही बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, मार्केट से लाए, 100 रुपए में ही बेच दिए। तो इसमें आपको क्या हुआ, 0 रुपए, यानी कि न लाभ हुआ न हानि हुई। आपने 100 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, मार्केट से आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाए, फिर क्या किया, आपने उसे 80 रुपए में बेच दिया। बताइए आपको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, आपको हानि होगी। कितने रुपए की, 20 रुपए की। 20 रुपए की हानि होगी, क्योंकि आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदा था और 80 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या होने लगा, वहां पे हानि होने लगी 20 रुपए की। ये चीज समझ गए, ये लाभ हानि समझ गए। तो अब नीचे देखिए दोस्तों, आपको अगर दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना होता है, इसमें दोस्तों कभी कभी इतना आसान नहीं देता है कि आपने 500 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 600 रुपए में बेच दिए, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। आपको लाभ हानि के प्रश्नों को प्रतिशत में निकालना होता है। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अगर जो दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, छोटा सा होता है, बेसिक होता है। इसको मैं समझा रहा हूं। जब लाभ निकालना है तो हम लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। इसे आप लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। उसी को हम ऐसे कैसे मैथ की भाषा में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, P%, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100%। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर जो हमें हानि निकालना हो, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा
क्रय मूल्य गुणे 100%। दोस्तों दोनों केसेस में, लाभ एवं हानि दोनों में, क्रय मूल्य जो होगा वो नीचे होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? नीचे होगा। अब इसमें लाभ निकालना है तो लाभ को हम ऊपर लिख देंगे और उसके बाद से बटा नीचे क्रय मूल्य और गुणे 100% लिख लेना है। अब हानि में क्या करना है? हानि को हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे और बटा नीचे क्या लिख देंगे? क्रय मूल्य लिख देंगे और गुणे 100%। अब इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? देखिए, लॉस परसेंट बराबर L/CP इंटू 100%, यानी कि लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। आप इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको बता दूंगा, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट में इतने में ही लिख लेंगे और हिंदी में अगर जो इतना बड़ा लिखें तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों शॉर्ट कट का आप प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आप टाइम की बचत भी करेंगे। तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। ये चीज़ आपका होता है।